12 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती की जाए। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत लिखा। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 3 रोज़ में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करना होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर को खत लिखने से पहले आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए थी। आइन के मुताबिक निगरान आने तक मैं वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा। 3 दिन में इत्तेफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और चतराल का दौरा मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ आज अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ की बैठक में 3 नामों पर गौर किया गया। किसी पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी का नाम भी गर्दिश करने लगा। मुलाकात में नाम फाइनल ना हुए तो मामला मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीडीएम क़यादत और इत्तेहादी रहनुमाओं को भी मुशावरत के लिए बुला लिया। रात के खाने पर एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर बात होगी। इत्तेहादियों से राय लेकर वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान मदू, खालिद मकबूल, खालिद मक्सी, मलिक बलोच समेत दीगर भी दावत में शरीक। इजलास से कबल फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म से अलविदाई मुलाकात करेंगे। JUI के अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून 2023 गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िका फैसले का हिस्सा। कहा, अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फैसला पार्लियामेंट की तौहीन है। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह की बोल से गुफ्तगू। कहा, तमाम मकातब फ़िक्र समझते हैं कि सो मोटो का बेरहमी से इस्तेमाल हुआ। पार्लियामेंट को जो बेवक़्त किया उसका नोटिस नई पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की नज़रसानी या अपील के इख्तियार को वापस ले सकती है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना की अलविदाई बैठक। सूबाई काबीना ने मुराद अली शाह की खिदमत डेस्क बजाकर वज़ीर आला को दाद दी। कहा, वज़ीर आला की आवाम के लिए खिदमत काबिल तारीफ़ है। मुराद अली शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की रहनुमाई पर मशकूर हूँ। सैलाब की तबाही देख कर हिम्मत हार चुका था। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। मुतासरीन की भरपूर खिदमत की। 3 माह बाद वापस आकर खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि खुशी की बात है जमहूरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। इन्हीं 5 सालों में बहुत मुश्किल हालात देखे। PB की क़यादत को सियासी इंतकाम के जेल में था तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लोगों ने हम पर भरोसा किया। इलेक्शन में सर उठाकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान के दरवाजे और दिल आवाम के लिए खुले हैं। सानिहा 9 मई चेयरमैन PTI के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने दरखास्तों की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि अदालत से चाहूँगा मज़ीद रिकॉर्ड इकट्ठे करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल दे सकूँ। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।